हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एग्जाम 321 पर। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने जा रहा हूं एल्डिहाइड और कीटोनों का नाम तंत्र। जब तक आप एल्डिहाइड और कीटोनों के नामकरण को नहीं जानेंगे, कोई भी रिएक्शन आप बहुत आसानी से नहीं बना पाएंगे। तो सबसे पहले जरूरी होता है आपको एल्डिहाइड और कीटोनों के नाम तंत्र जानना। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एल्डिहाइड और कीटोनों के नाम तंत्र को बताने जा रहा हूं। चलिए आइए देख लेते हैं। जो एल्डिहाइड होते हैं, पहले एल्डिहाइड की बात करूंगा। जो एल्डिहाइड होते हैं वो कार्बोक्सिलिक अम्ल में से एक अम्ल को निकाल के एल्डिहाइड शब्द जोड़ने से बनते हैं। जो नामकरण होता है इनका साधारण नाम एल्डिहाइडों का, जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं उसमें से एक एक अम्ल इसको निकालिए और एल्डिहाइड शब्द जोड़िए तो एल्डिहाइड का नाम लिख दिया जाता है। जैसे कि एक उदाहरण से देखिए, फार्मिक अम्ल है, ये फार्मिक अम्ल है। अब देखिए फार्मिक अम्ल का सूत्र होता है HCHO, इसको HCOOH, ये होता है फार्मिक अम्ल। जब फार्मिक अम्ल जो फार्मिक अम्ल प्राप्त होता है वो एल्डिहाइडों के ऑक्सीकरण से प्राप्त होते हैं। फार्मेल्डिहाइडों के ऑक्सीकरण से प्राप्त होते हैं, इसको हम कहते हैं फार्मिक अम्ल। अब आप देखिए फार्मिक अम्ल, ये हुआ फार्मिक अम्ल। इसमें एक अम्ल को हटाइए, एक अम्ल हटाइए और एल्डिहाइड जोड़िए तो क्या बन जाएगा? फार्मेल्डिहाइड। फार्मेल्डिहाइड। इस तरीके से एल्डिहाइड के साधारण नामों का नामकरण किया जाता है। इसी तरीके से एक उदाहरण और समझिए, जैसे कि CH3COOH, इसका नाम क्या होता है? ये नाम होता है एथेनोइक अम्ल। ये होता है एथेनोइक अम्ल, जो कि कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है। इसका नाम होता है एथेनोइक अम्ल। इसमें से भी एक निकालिए, एक अम्ल, और क्या जोड़ना है? एल्डिहाइड, तो ये बन जाएगा एसिटेल्डिहाइड। एसिटेल्डिहाइड। ये हुआ साधारण नाम का नामकरण, इस तरीके से किया जाता है। आइए कुछ तत्वों के नामकरण देख लेते हैं और IUPAC नाम भी सीखते हैं। चलिए देख लेते हैं। अब आप ये देखिए, ये दिया है शुरू में ही, देखिए। अब देखिए मैं कुछ एल्डिहाइडों के नाम आपको बताने जा रहा हूं। ये है HCHO, इसे हम कहते हैं फॉर्मेल्डिहाइड। ये नाम होता है फॉर्मेल्डिहाइड, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके कोर्स में है फॉर्मेल्डिहाइड। जब आप इसका IUPAC नाम लिखेंगे तो आपको पता होना चाहिए, कार्बन का अगर एक होता है तो उसे मैथ कहते हैं, कार्बन के अगर दो संख्या होती है तो एथ कहते हैं, कार्बन के अगर तीन होता है, ये सबको पता हो, कार्बन के तीन वाले को प्रोप कहते हैं, चार कार्बन आने से ब्यूट कहते हैं। इसको नोट कर लीजिए आप, क्योंकि इन्हीं का ही इस्तेमाल होता है IUPAC नाम में। और कार्बन के पांच वाले को हम पेंट कहते हैं, कार्बन के छह वाले को हेक्स कहते हैं, ठीक है ना। सात को हेप्ट कहते हैं, आठ को ओक्ट कहते हैं, नौ को नोन कहते हैं, 10 को डेक कहते हैं, ये पता हो। अब देखिए इसमें कार्बन एक आया, कार्बन की संख्या कितनी आई? एक, तो इसे हम क्या कहते हैं? मैथ। तो इसमें अल अनुनग्न जुड़ता है, अल क्या जुड़ता है? अल अनुनग्न जोड़ देते हैं तो इसका नाम क्या बन जाएगा? मैथ था मैथेनल। ये हुआ मैथेनल, इसका IUPAC नाम मैथेनल, ठीक है ना। और हमेशा ध्यान रखना, CHO ग्रुप जो होता है क्रियात्मक समूह एल्डिहाइड का, वो एक सिरे पे ही होता है, कभी भी ये कार्बन श्रृंखला के बीच में नहीं आता। इसलिए काउंटिंग उधर से ही करते हैं जिधर CHO ग्रुप आया है। चलिए आइए कुछ और उदाहरण को देख लेते हैं। देखिए CH3CHO, ये दूसरा उदाहरण है। इसमें CHO ग्रुप देखिए एल्डिहाइड है ना ये, तो इसका साधारण नाम क्या लिखा जाएगा? दो कार्बन है, एसिटेल्डिहाइड। ये सूत्र हुआ एसिटेल्डिहाइड का, एसिटेल्डिहाइड। और IUPAC नाम क्या लिखा जाएगा इसका? IUPAC नाम देखिए, दो कार्बन है, एक दो कार्बन को मैंने क्या बताया? एथ, तो इसका नाम हो जाएगा एथेनल। एथेनल, अल शब्द जुड़ेगा, अल, तो इसका IUPAC नाम हो जाएगा एथेनल, ठीक है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब देखिए कार्बन की संख्या अगर तीन है, अब देखिए इसमें कार्बन की संख्या अगर तीन आई है
देखिए, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार, ये तो चार कार्बन है, चार कार्बन। तो चार कार्बन को हम ब्यूट बोलते हैं ना, जिसमें चार कार्बन आते हैं उसे ब्यूट कहते हैं। तो इसका साधारण नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेरेल्डिहाइड, ये हो जाएगा ब्यूटेरेल्डिहाइड, ये हुआ साधारण नाम। लेकिन आईयूपीएसी नाम कैसे लिखेंगे, चार कार्बन है तो ब्यूट तो है ही, ब्यूटेनल, अल जुड़ता है ना, ब्यूटेनल, ये इसका यूपीएसी नाम हो गया, ब्यूटेनल। अब देखिए नेक्स्ट, इसमें कार्बन तीन है, एक दो तीन, तीन कार्बन है, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपे, प्रोप कहते हैं ना तीन कार्बन को, प्रोपेनेल्डिहाइड, प्रोपेनोइक अम्ल से प्राप्त हुआ ना ये, प्रोपेनेल्डिहाइड। इस तरीके से देखिए आप बहुत ही आसानी से साधारण नाम और आईयूपीएसी नाम लिख सकते हैं, क्योंकि समीकरण में यही नाम दे रहते हैं और आपको ये तत्व लिखना होता है, आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आप देखिए, तीन कार्बन थे, क्योंकि इसमें तीन कार्बन है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेनल, प्रोपेनल, ये हो जाएगा इसका आईयूपीएसी नाम। अब देखिए कभी कभी ऐसे दिया रहता है तो आप श्रृंखला खोलिए, ये CH3 का होल ट्वाइज है इस कार्बन पे। अब आप पहले इसको खोल के लिखिए, CH ये वाला, और इस पे दो तरफ CH3 ग्रुप लगाइए, इसको खोलिए, और एक तरफ CH। अब देखिए, अब आप इसका साधारण नाम, जब भी आपको कभी ऐसी कंडीशन दिखाई दे जिस कार्बन से CHO ग्रुप जुड़ता है, देखिए ये CHO ग्रुप इस कार्बन से जुड़ा हुआ है इससे, और उस कार्बन पे एक हाइड्रोजन हो, तो उसे आइसो कहते हैं, उसे आइसो कहते हैं। तो इसका नाम हो जाएगा आइसो ब्यूट, चार कार्बन आए ना, एक दो तीन चार, ब्यूटेल्डिहाइड, ये साधारण नाम ब्यूटेरेल्डिहाइड। अब आप समझ गए होंगे कि आइसो शब्द कब इस्तेमाल होता है, जब जिस कार्बन से CHO ग्रुप जुड़ा हो उस कार्बन पे एक हाइड्रोजन हो तो उसे आइसो कहते हैं। लेकिन एक यहां भी एक बात समझिए आप, अगर जिस कार्बन से CHO ग्रुप हो और उस कार्बन पे कोई भी हाइड्रोजन ना हो, देखिए पीछे तीन ग्रुप जोड़ देता हूं, ये देखिए, अब देखिए इस कार्बन पे एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तब इसको नियो कहते हैं, इस कंडीशन को नियो कहते हैं। आइसो कब होता है, जब हाइड्रोजन की संख्या एक होती है, जब हाइड्रोजन की संख्या कोई ना हो तो नियो लिखिए। अब टोटल कार्बन गिन लीजिए आप, एक दो तीन चार पांच, पांच कार्बन है तो पांच को हम कहते हैं प्रोपेनियो पेंटेनेल्डिहाइड, पेंटेनेल्डिहाइड, क्योंकि पेंटेन होता है ना कार्बन के पांच श्रृंखला वाला। तो अब आपको बस ये पता होना चाहिए नियो कंडीशन कब होती है और आइसो कंडीशन कब होती है। एक बार फिर समझ लीजिए, जब CH और ये CHO ग्रुप, जिस कार्बन से CHO ग्रुप जुड़ा होता है पीछे वे दो एल्किल ग्रुप से जुड़े, इस कंडीशन को हम आइसो कहते हैं। कार्बन के एक वो कार्बन पे एक हाइड्रोजन की संख्या देखते ही आइसो बोल देना आप। और अगर CHO ग्रुप जुड़ा हुआ है ये, और पीछे तीन एल्किल ग्रुप से जुड़े और एक भी हाइड्रोजन ना हो उस कार्बन पे, तो ये नियो होता है, ये कंडीशन नियो होती है। तो इस तरीके से आप साधारण नाम प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक रूप में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये भी हो गया। आइए अब समझते हैं कीटोन नाम तंत्र कैसे कहते हैं। किसी कीटोन का साधारण नाम उसके अणु में कार्बोनिल समूह से जुड़े दो एल्किल समूह के नाम के आगे कीटो शब्द जोड़कर प्राप्त करते हैं। आइए मैं समझा देता हूं क्या है कीटो। दो एल्किल समूह के बीच में जब CO क्रियात्मक समूह आता है, इसी कंडीशन को हम कीटोन कहते हैं। जब दो एल्किल ग्रुप के बीच में CO ग्रुप आए तो ये होता है कीटोन। इनके साधारण नाम, एल्किल समूहों के नाम पहले एल्किल ग्रुप के नाम लिखे जाते हैं और पीछे कीटो शब्द जोड़कर इसका साधारण नाम बना देते हैं। आइए कुछ उदाहरण से मैं इसको समझा देता हूं। मैं आपको बताने क्या जा रहा हूं, ये देखिए, ये एल्किल समूह एक जैसा भी हो सकते हैं, अलग अलग पहले नाम इनके लिखने होते हैं। देखिए जैसे कि ये एक तरफ CH3 ये रहा, एक तरफ CH3 ये रहा। देखिए दो एल्किल समूहों के बीच में एक जैसे एल्किल समूह है, ये CH3 को कहते हैं मैथिल। एक मैथिल ग्रुप ये रहा, एक मैथिल ग्रुप ये रहा। कितने मैथिल ग्रुप आए, दो मैथिल ग्रुप। तो इसलिए दो बार आए हैं तो इसे लिख दिया हमने डाई। अब दो बार आया है तो मैथिल और कीटोन, आखिरी में क्या जोड़ देना आपको, कीटोन।
इस तरीके से आप ईथर का कीटोन का साधारण नाम बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं। आईयूपीएसी नाम लिखने के लिए इसमें जो अनुलग्न लगता है वो आपको पता होना चाहिए। इसमें अनुलग्न लगता है ऑन, इसमें अनुलग्न क्या लगता है ऑन। और एल्डिहाइड से अलग इसमें कीटो समूह कार्बन श्रृंखला के बीच में आता है, जबकि एल्डिहाइड समूह कार्बन श्रृंखला के एक सिरे पर उपस्थित होता है। ये आपको पता होना चाहिए। तो नंबरिंग करेंगे इसकी। अगर आप साधा आईयूपीएसी नाम लिख रहे हैं 1 2 3, नंबरिंग उधर से करिए जिधर से सीओ ग्रुप पहले आता हो। अब चाहे इधर से नंबरिंग करिए चाहे इधर से, सीओ ग्रुप दूसरे नंबर पे ही बैठ रहा है तो इसका नाम देखिए क्या लिख देंगे 2। अब देखिए 3 कार्बन आए हैं, 3 कार्बन को प्रोप कहते हैं तो प्रोप लिखे प्रोपेन नॉन, प्रोपेनॉन, ये इसका यूपीएसी नाम हो गया प्रोपेनॉन। ऑन ऑन जोड़िए। और दूसरे नंबर पे कीटो ग्रुप था इसलिए 2 नंबर पे आया है। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, या श्रृंखला का नाम लिखिए पहले प्रोपेन, क्योंकि प्रोपेन था, प्रोपेन 2 ऑन अलग लिख दीजिए, ये यानी कि श्रृंखला का नाम अलग और क्रियात्मक समूह का नाम अलग। इस तरीके से आप आईयूपीएसी नाम और साधारण नाम लिख सकते हैं कीटोनों के। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगर आपको मिश्रित कीटोनों के नाम लिखने पड़ जाए, अल्फाबेटिक क्रम में लिखते हैं, देखिए आप अब समझिए इसको। जो मिश्रित कीटोनों के नाम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखे जाते हैं, यानी कि अल्फाबेटिक क्रम में जिस एल्किल ग्रुप का नाम एबीसीडी के हिसाब से पहले आता है, पहले उस एल्किल ग्रुप का नाम लिखा जाता है। देखिए कैसे। अब आप यहां देखिए, एक तरफ एथिल समूह आया है C2H5, एक तरफ मैथिल समूह आया है, तो मैथिल समूह M से बनता है और एथिल का नाम E से बनता है। तो एबीसीडी में E पहले आता है तो इसलिए पहले इस एल्किल ग्रुप का नाम लिखा जाएगा एथिल। अब दूसरे एल्किल ग्रुप का नाम लिखिए मैथिल, और पीछे क्या जोड़ देना है कीटोन। इस तरीके से कीटोन का आप साधारण नाम बहुत ही इजी से लिख सकते हैं। अब देखिए आईयूपीएसी नाम, एक जब भी कार्बन के 2 अणु हो या 3 हो 4 हो, पहले उस श्रृंखला को खोलिए। आईयूपीएसी नाम लिखने का तरीका देखिए, CH3CO इसे खोल के लिख दीजिए CH2CH3, इस तरीके से खोल के लिखिए। अब नंबरिंग करिए। नंबरिंग तो उधर से करनी है जिधर से CO ग्रुप पहले पड़े। इधर से करूंगा नंबरिंग कार्बन के ऊपर तो तीसरे नंबर पे आएगा, तो हम इधर से करेंगे 1 2 3 4। देखिए तो इसका नाम हो जाएगा 2 पे आया है ना कीटो ग्रुप 2, और 4 को कहते हैं ब्यूट, तो ये हो जाएगा ब्यूटेनॉन, ब्यूटेनॉन इसका नाम हो जाएगा 2 ब्यूटेनॉन। या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, श्रृंखला को पहले ब्यूटेन 2 ऑन, ये संख्या आप पीछे भी जोड़ सकते हैं ब्यूटेनॉन 2, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये होता है। अब देखिए कुछ और, ये मैंने अभी आपको कराया है, ये वाला ऊपर करा चुका। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट इसको देखिए, अगर इस कीटोन का नाम लिखना हो आपको, इसको भी देख लीजिए ये कैसे नाम लिखा जाता है। इसको देखिए, एक तरफ तो है CH3 ग्रुप और एक तरफ एथिल ग्रुप, ये तो यही हो गया, ये तो अभी मैंने कराया। इसका नाम हो जाएगा एथिल, बस ये खोल के लिखा हुआ है, और मैथिल कीटोन, एथिल मैथिल कीटोन, ये तो अभी आपको समझाया मैंने। और इसके बाद आईयूपीएसी नाम वही 1 2 3 4। देखिए दूसरे पे आ गया ना, तो आईयूपीएसी नाम 2 ब्यूटेनॉन, ठीक है, ये भी आ गया। अब नेक्स्ट इसको देखिए, इस वाले ग्रुप को देखिए, एक तरफ तो मैथिल ग्रुप है, एक तरफ ये पूरा का पूरा एल्किल समूह। कितने कार्बन है इसके अंदर 1 2 3, 3 कार्बन वाला, तो ये बनेगा 3 कार्बन वाले एल्किल ग्रुप को कहते हैं प्रोपिल, इसे कहते हैं प्रोपिल। और दूसरी तरफ ग्रुप जो आया ये हुआ CH3 मैथिल। अब आप ABCD के हिसाब से बताइए, मैथिल तो बनता है M से और प्रोपिल बनता है P से, तो ABCD के हिसाब से कौन सा अक्षर पहला आता है M, तो पहले मैथिल का नाम लिखेंगे, तो इसका साधारण नाम हो जाएगा मैथिल प्रोपिल कीटोन, ये हुआ इसका साधारण नाम। आईयूपीएसी नाम देख लेते हैं, किधर से गिनती करनी है पहले, जिधर CO ग्रुप पहले पड़े, यानी कि इधर से 1 2 3 4 5, ये हुआ ना,
तो दूसरे नंबर पे ही कीटो ग्रुप आया तो इसे हम लिख देंगे 2 2। 5 को कहते हैं पेंट, 5 को पेंट कहते हैं ना, तो इसके नाम हो जाएगा पेंटेनोन, पेंटेनोन। ये IUPAC नाम इसका हो जाएगा। या आप इसको ऐसे भी लिखिए पेंटेनोन 2, पेंटेनोन 2, या श्रृंखला को अलग करके लिख दीजिए पेंटेन 2 ऑन। इस तरीके से आप इसका IUPAC नाम भी आसानी से लिख सकते हैं। आइए एक और देख लेते हैं। इसका देखिए, इस कीटोन का नाम, इस कीटोन का नाम कैसे लिखते हैं। एक तरफ तो ये रहा एथिल ग्रुप, दूसरी तरफ भी एथिल, दोनों तरफ एथिल ग्रुप है, तो 2 बार एथिल, यानी कि यही तो है ये C2H5, C2H5, तो दोनों तरफ C2H5 एथिल ग्रुप है, 2 बार है, तो इसका नाम हो जाएगा डाई एथिल कीटोन। ये हो जाएगा इसका IUPAC नाम। लेकिन साधारण नाम। IUPAC नाम नंबरिंग किधर से भी करिए, 1 2 3, तीसरे नंबर पे बैठेगा, 4 और 5, तो तीसरे नंबर पे कीटो ग्रुप आया तो इसे कह देंगे 3 पेंटेनोन या पेंटेन 3 ऑन। ये हुआ कीटोनों का आपने पढ़ा नामकरण, ठीक है ना, साधारण नाम भी और IUPAC नाम भी। इस तरीके से कीटोनों के एल्डिहाइड का नामकरण आपने सीखा। तो वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरी नेक्स्ट वीडियो में आप कीटोन और एल्डिहाइड बनाने की विधियों का वर्गीकरण सीखेंगे। वो वर्गीकरण बहुत इंपॉर्टेंट होता है अगर आपको कोई भी रासायनिक क्रिया करनी होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एल्डिहाइड और कीटोन के बनाने की विधियों के वर्गीकरण के साथ। तब तक जुड़े रहने के लिए थैंक्स।